वेलकम बैक, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हिंदी साहित्य की आज की कड़ी में। हम लोग पत्रकारिता पढ़ रहे हैं। इससे पहले इसका पहला भाग पढ़ चुके हैं। आप नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। सभी वीडियो मतलब सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे संपूर्ण बुक अध्ययन के नाम से है। और हम लोग तो पढ़ रहे हैं हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास पुस्तक से, जिसके लेखक है सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे, यानी पांडे वाला बुक। तो आज हम देखेंगे समकालीन पत्रकारिता। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक शेयर भी करते रहिए। चलिए देखते हैं समकालीन पत्रकारिता। इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है। समकालीन पत्रकारिता देखेंगे, फिर दलित पत्रकारिता देखेंगे। ठीक, देखिए आलोचना के नाम से था अरुण कमल, जो है ना केवल अपनी धार, इनका बड़ा बेहतरीन कविता है। तो वहीं अरुण कमल है। आलोचना अरुण कमल के द्वारा इसका संपादक किया जाता है। और वर्तमान संपादक जो हैं त्रैमासिक दिल्ली से। तद्भव का अखिलेश के द्वारा त्रैमासिक लखनऊ से। समीक्षा सत्यकाम के द्वारा त्रैमासिक दिल्ली से। आधुनिक युग में आप ज़्यादातर देखेंगे तो दिल्ली लखनऊ कलकत्ता यही सब आएगा। पहले क्या था? पहले कलकत्ता, बनारस, प्रयाग ये सब ज़्यादा था। तो अब चीज़ें ज़्यादातर यहाँ दिल्ली शिफ्ट हो गई हैं। तो तद्भव अखिलेश का त्रैमासिक लखनऊ से है। समीक्षा सत्यकाम का त्रैमासिक दिल्ली से है। वागर्थ एकांत श्रीवास्तव का है, मासिक कलकत्ता से है। नया ज्ञानोदय रविंद्र कालिया का है, मासिक दिल्ली से। लमही ऋतिक राय का है, त्रैमासिक लखनऊ से। हंस राजेंद्र यादव का है, मासिक दिल्ली से। आजकल सीमा ओझा और फरहत परवीन, सीमा ओझा या फरहत परवीन का है, दोनों लोग का, मासिक दिल्ली से। कथा देश हरिनारायण, मासिक दिल्ली से। वर्तमान साहित्य के नाम से नमिता सिंह के द्वारा, मासिक अलीगढ़ से। नया पथ मुरली मनोहर प्रसाद सिंह के द्वारा, त्रैमासिक दिल्ली से। साखी सदानंद शाही के द्वारा, त्रैमासिक बनारस से। पक्षधर विनोद तिवारी के द्वारा, अर्धवार्षिक दिल्ली से, यानी छमाही। ज़्यादातर कहाँ से? दिल्ली से। बयां गौरीनाथ के द्वारा है। बयां एक चिड़िया भी है ना, बयां का घोंसला। त्रैमासिक गाजियाबाद से। परिकथा, ये तो रेणु का रचना भी है। परिकथा नहीं, सॉरी, परिकथा नहीं है, प्रतिकथा है। परिकथा शंकर के द्वारा है, मासिक दिल्ली से है। पाखी प्रेम भारद्वाज के द्वारा, मासिक दिल्ली से। शुक्रवार के नाम से विष्णु नागर, पाक्षिक, यानी कि 15-15 दिन पे, दिल्ली से यह भी है। ज़्यादातर दिल्ली है, देख रहे हैं, दिल्ली 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 दिल्ली, शुक्रवार दिल्ली। पहल ज्ञान रंजन और राजकुमार केसरवानी के द्वारा, त्रैमासिक गाजियाबाद से है। वसुधा स्वयं प्रकाश और राजेंद्र शर्मा के द्वारा, त्रैमासिक भोपाल से है। कथाक्रम शैलेंद्र कुमार के द्वारा, त्रैमासिक लखनऊ से है। संवेद किशन कालजई के द्वारा, मुंगेर बिहार से। समकालीन सरोकार सुभाष राय के द्वारा है। दस्तावेज विश्वनाथ प्रसाद तिवारी के द्वारा, गोरखपुर से। वाक सुधीर पचौरी के द्वारा, त्रैमासिक है। सुधीर पचौरी के द्वारा त्रैमासिक है। यह आपकी समकालीन पत्रकारिता होगी, इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है। और हिंदी दलित की पत्रिकाएं देखते हैं, इसमें भी बहुत ज़्यादा नहीं है। दलित पत्रकारिता की शुरुआत मराठी में 1 जनवरी 1899 के दीनबंधु से माना जाता है। कहाँ से? मराठी से। कब? 1 जनवरी 1988। 1 जनवरी ना भी याद रखें तो भी 1 जनवरी इसलिए कि उस साल का शुरुआत है, तो 1 जनवरी 1899 से माना जाता है, यानी वहीं आप 1900 लगभग मान सकते हैं। इसका संपादक किसने किया था? ज्योतिबा फूले करती थी, ज्योतिबा फूले। हिंदी दलित पत्रकारिता की शुरुआत अंबेडकर के जनता पत्र से माना जाता है। ये तो मराठी था। हिंदी की बात की जाए तो जो अंबेडकर जी का है, भीमराव अंबेडकर, आपके संविधान के निर्माता, हमारे संविधान के निर्माता अंबेडकर के जो जनता पत्रिका से माना जाता है। प्रमुख दलित पत्रिकाएं और उसके संपादक देखते हैं। भीम 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 राव राव राव, भीमराव अंबेडकर 1920 मूक नायक, पूछा जाता है। भीमराव अंबेडकर 1927 बहिष्कृत भारत। भीमराव अंबेडकर 1928 समता। भीमराव अंबेडकर 1930 जनता। तो भीमराव अंबेडकर का याद रखिए। मूक नायक 1920 का, बहिष्कृत भारत 1927 का, समता 1928 और जनता 1930, यानी कि यह दलित पत्रिकाएं हैं। और इसमें उन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से बातें कही हैं। प्रबुद्ध भारत के नाम से यह बहिष्कृत भारत आपका बाद में जाना गया।
उसका अगला पॉइंट आएगा, पॉइंट वो अभी बताया जाएगा, ठीक है। रघुनंद प्रसाद का है, रघुनंदन प्रसाद का 1937 में दलित मित्र के नाम से दलित मित्र के नाम से बिहार से, चंद्रिका प्रसाद का 1937 में नवजीवन के नाम से लखनऊ से, अज्ञात अज्ञात का 1961 में अस्मिता दास महाराष्ट्र से, और नामदेव ढक्साल और जेपी पवार का है 1975 में पैंथर नाम से। पैंथर संगठन के द्वारा 1978 में आक्रोश, और देवेश चौधरी का सन 2000 में तीसरा पक्ष त्रैमासिक जबलपुर से, तेज सिंह का सन 2000 में है अपेक्षा दिल्ली से है, मोहनदास नैमिषराय का 2006 में है बयान के नाम से मासिक और दिल्ली से, डॉक्टर तुलसीराम भारत अशोक घोष के नाम से नागपुर से, तुलसीराम भी एक दलित लेखक हैं, एक खुद दलित हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि भी का है 1995 प्रज्ञा साहित्य के नाम से त्रैमासिक फर्रुखाबाद से, जयप्रकाश करदम का 1997 में पश्यंती के नाम से दिल्ली से, देश निर्मोही का पल प्रतिपल के नाम से पंचकुला से, रमणिका गुप्ता का युद्धरत आम आदमी, मतलब दलित आदमी तो ज़्यादा युद्धरत है, हर रोज़ रोटी के लिए लड़ना पड़ता है, दिल्ली से। जयप्रकाश करदम का है दलित साहित्य वार्षिकी दिल्ली से, जय नारायण का 1998 में कल के लिए बहराइच से। विभांशु दिव्या का है, विभांशु दिव्या का 1997 में राष्ट्रीय सहारा या हस्तक्षेप के नाम से साप्ताहिक नोएडा से। दिनेश राम का है बहुरी नहीं आमन, बहुरी नहीं आमन, बहुरी नहीं आमन, बहुरी नहीं आमन। दिनेश राम का बहुरी नहीं आमन त्रैमासिक है, दिल्ली से है। सपना सोनकर का नागफनी है त्रैमासिक उत्तराखंड से, यानी कि जो आपका है उत्तराखंड, पहले उत्तर प्रदेश में ही था। विमल थोराट का दलित अस्मिता के नाम से त्रैमासिक दिल्ली से। एक तथ्य यह याद रखिए कि भीमराव अंबेडकर का जो जनता पत्रिका है 1956 में प्रबुद्ध भारत नाम से प्रकाशित होने लगा। जनता था वहाँ पे, क्या था? जनता प्रबुद्ध भारत, बहिष्कृत भारत नहीं, जो हमने आपको बता दिया था बाय मिस्टेक, ठीक है। तो यहाँ पे जनता जो पत्रिका है वो बाद में क्या हुआ कि प्रबुद्ध भारत नाम से प्रकाशित होने लगा। जनता का याद रखिए 1956 में, ठीक। यहाँ पे 1930 था, 1930 है जनता का, बाद में 1956 में प्रबुद्ध भारत नाम से प्रकाशित होने लगा, तो यहाँ पे जनता है। इसके अलावा एक चीज़ और याद रखें कि 1956 में ही भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्मों को अपना लिया था, क्योंकि दलितों को तब भी उतनी समानता नहीं मिली थी। हालांकि हिंदू तो हैं दलित भी, लेकिन उसमें भी ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य अलग अलग जातिवाद के चलते उनको हाशिए पर रखा गया, और अंत में उनका मन उचट गया तो उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। वहाँ पे उनको बौद्ध धर्म में कोई जातिवाद नहीं था, वहाँ पे समानता और आधुनिक गौतम बुद्ध के विचार समकालीन थे और आधुनिक थे, प्रासंगिक थे, इसलिए उन्हें अच्छे लगे, उन्होंने अपना लिया। बाद में उनके साथ कई उनके अनुयायी भी उसको अपनाए थे। तो यह तथ्य भी आपको पता चलते रहना चाहिए। आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइए। चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक शेयर भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत। इसके बाद आप देख रहे हैं कि पुरस्कार सम्मान यही सब शुरू होगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार कौन कौन है उसमें ज़्यादा हमें नहीं याद करना है, बस हमें पुरस्कारों में क्या याद करना पड़ता है कि पहला पुरस्कार किसे मिला, जैसे पहला ज्ञानपीठ किसे मिला, पहला व्यास किसे मिला, पहला साहित्य अकादमी किसे मिला। और जो एक चीज़ और रखना है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार मतलब एक सरसरी निगाह से हमें देख लेना है कि किस किस को मिला है, लगभग किस किस को मिला है, यह याद रहे। सबको तो उसमें याद नहीं होगा, बस एक बात यह रहे कि अच्छा इनको मिला है, इनको मिला है, इनको मिला है, बस एक तथ्य याद रखना है। और जो पहले हैं उनका नाम अच्छे से याद रखना है, कृति उनका किस कृति पे मिला वो याद रखना है, ठीक है। यह सब अगली कड़ी में होगा। आपको कैसा लगा यहाँ तक ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।